पीपीएससी के पेपर लीक होने का मामला है। एंटी करप्शन ने एक और मुलजिम फहद अली को गिरफ्तार कर लिया है। तहसीलदार के पर्चे के लिए 6 उम्मीदवारों को फहद अली ने बुक किया था। मजीद जानेंगे, एंकर पर्सन फहद शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, क्या इस मामले पर आप कहेंगे? जी जैनब, ये सबसे अहम तरीन ब्रेक थ्रू इस वजह से भी है कि जो फहद अली हैं वो 8 साल रीजनल डायरेक्टर एनटीएस रहे हैं 2010 से लेकर 2017 तक। फिर उन्होंने सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस बना ली सीटीएस के नाम से, और आजकल वो कंसल्टेंट टेस्टिंग हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी में कंसल्टेंट टेस्टिंग है, और इनका स्केल जो है एमपी स्केल में है, यानी 22वें स्केल से ऊपर है, और 3.5 लाख इनकी तनख्वाह है। और गजनफर जो अहम तरीन किरदार था, वो जो था उनकी चैट से पता चला, फहद अली का क्लू मिला। फहद अली को जब इन्वेस्टिगेट किया गया, जब इन्हें क्लू के बाद पता चला, तो पता ये चला कि सारे के सारी जो उम्मीदवारों की बुकिंग होती है कि किस किस ने रिश्वत दे के लीक पर्चा लेना है, उन सारे उम्मीदवारों को बुक फहद अली करते थे, क्योंकि इनके पास पब्लिक फोरम मौजूद है। एनटीएस की तरह पहले ये एनटीएस में रहे, फिर सीटीएस में रहे, फिर हायर एजुकेशन में कंसल्टेंट टेस्टिंग थे। तो वो सारी की सारी तहसीलदार के 2 पेपर्स के लिए भी, जो 2 जनवरी और 3 जनवरी को होना था, जो कैंसिल कर दिया गया था, उसके लिए भी 6 उम्मीदवारों की बुकिंग जो है वो फहद अली ने की थी। उनमें 5 कैंडिडेट जो है मेल हैं और 1 फीमेल उसमें शामिल थी। और इसके अलावा वकार जो हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एम्प्लॉय थे, कंप्यूटर ऑपरेटर, उनके कजन उस्मान हैं, जिनके लिए 5 डीपीओ की ड्यूटी लगा दी गई है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और गुजनफर की व्हाट्सएप से ये सारी चीजें जो है वो क्लू मिला, और गुजनफर की चैट में वाज़ेह तौर पर इनके साथ कम्युनिकेशन थी। वो चैट मौजूद थी जिसमें पूछा गया था कि कितने लोग बुक हो गए हैं और कहां कहां करेंगे, ये फिर राब्ता करते थे। गुजनफर की जिम्मेदारी उन बुक्ड उम्मीदवारों को जो था फैसिलिटेट फिर करना था। वो मुख्तलिफ मकान फिर लेता था, मुख्तलिफ उसके साथ उसका शरीक जुर्म जो था वो गौहर था, जो जामिया पंजाब का तालिब इल्म है। ये दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही ज्यादातर रहते थे, और वहां से मुख्तलिफ मकानात लिए जाते थे, उनको वहां शिफ्ट किया जाता था। तो ये फिर लास्ट टाइम प्लांटेड एक अंडरकवर जो तालिब इल्म है, उसको बीच में डालकर ये मामला जो है वो ब्रेक थ्रू की तरफ गया। अब तक की जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये फहद अली की ये क्योंकि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल है और सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, और इनको एग्जैक्टली पता है कि कितने उम्मीदवार माजी में भी और अब भी इनके साथ राब्ते में थे, जो इनको रिश्वत के एवज लीक पर्चा लेते थे। और ये ताने बाने सारे जो हैं उस्मान की तरफ जाएंगे, जो अभी तक मफरूर हैं, जो वकार के कजन हैं, जहां जिनको वकार के जरिए पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा मिलता था। जी ठीक है। अच्छा फहद, जिस तरह से आपने बताया फहद अली का, जो कि 22वें स्केल पे थे, और इनका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस भी है इनका, क्या कभी किसी को शक नहीं पड़ा कि वह ऐसे कामों में मुलविस हैं? शक पड़ने का कोई रास्ता इस वजह से भी नहीं था कि ये तालिब इल्मों के साथ, उम्मीदवारों के साथ राब्ते में जब जाते थे तो बेशुमार आपको लोग मिल जाएंगे जो चाहते हैं कि वो पर्चा फौरी तौर पर उन्हें लीक शुदा पर्चा मिले। रात इनको एंटी करप्शन ने 1:30 बजे गिरफ्तार किया है, और जब 1:30 बजे गिरफ्तार किया तो ये नशे में धुत थे। इनके भाई ने अमेरिका जाना था, एंटी करप्शन के कुछ राय से मेरी बात हुई, उन्होंने इनके भाई पर दबाव डाला कि हम आपको अमेरिका नहीं जाने देंगे। उन्होंने टिकट दिखाई कि मैंने अमेरिका जाना है, उन्होंने कहा जी हम आपको एग्जिट ही नहीं लेने देंगे पाकिस्तान से। तो उस प्रेशर पर ये फिर अपने बहनोई के साथ इन्होंने आकर गिरफ्तारी दी, और ये उस वक्त जराए बताते हैं कि नशे में धुत थे, और ये सबसे हाई प्रोफाइल अब तक की गिरफ्तारी है। और भी दायरा कार काफी ज्यादा वसी किया गया है, और पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ भी दायरा कार वसी है, क्योंकि उसमें अहम तरीन क्लू वहां था कि 4 कंप्यूटर्स में से एक कंप्यूटर जो है उसमें यूएसबी लगने की फैसिलिटी मौजूद थी। वो क्यों थी, किसने इजाजत दी थी, किसकी मां पर वो। ठीक है, दायरा कार और भी वसी कर दिया गया है, और एंटी करप्शन ने एक और मुलजिम फहद अली को गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन फहद शहबाज, हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। मजीद आपको बताते चले कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पैसे लेकर लीक करने का ये केस है, और मुलजिम फहद अली अहमद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुक्काम के हवाले भी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा नुमान नूर से। नुमान, इसी केस में एक और गिरफ्तारी सामने आई है, क्या तफसीलात हैं? जी, जिला शहरी की अदालत ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पैसे लेकर लीक करने वाले एक और मुलजम फहद अली का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अदालत ने मुलजम फहद अली अहमद को जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास रसूल वड़ाइश ने केस पर समाअत की। जबकि केस पर समाअत शुरू हुई तो अदालत ने मुलजम से इस्तफसार किया कि तुम भी इस मुकदमे में मुलविस हो, तुमने भी ये घिनौना काम किया है, क्या तुमने भी
गरीब लोगों का हक जो है वो मारा है, जिस पर मुल्ज़म कमरा अदालत में खामोश रहा। एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्ज़म ने तहसीलदार के पेपर में उम्मीदवारों से पैसे लेकर पेपर लीक किया। मुल्ज़म फहद अली अहमद हायर एजुकेशन कमीशन में कंसल्टेंट टेस्टिंग तैनात हैं, जबकि मुल्ज़म फहद अली अहमद से मजीद तहकीकात करनी है और इनके साथ कौन कौन से मुल्ज़मान मुलव्विस हैं, इस हवाले से तफ्तीश करनी है। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि अदालत मुल्ज़म का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करे, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद पहले फैसला महफूज किया और बाद में महफूज फैसला सुनाते हुए मुल्ज़म को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया। और मुल्ज़म ने एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि ठीक है, बहुत मुल्ज़मान शुक्रिया से आपका नुमान नूर।